हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? ओके। अच्छा, अब एक बात सुनो बच्चों, देखो सुनो। मेरी आपसे गुजारिश है कि बेटा अभी ऑनलाइन चल रहा है, रीजन आपको पता ही है। ऑनलाइन अब गवर्नमेंट ने बोल ही दिया कि ऑनलाइन लगानी है। तो अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑफलाइन ज्यादा बेटर समझ में आती है, तो जो अभी मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ वो मॉर्निंग में टारगेट बैच में चल रही है। सुन रहे हैं मेरी बात? मॉर्निंग में टारगेट बैच में चल रही है। तो टारगेट वाला बैच अभी ऑफलाइन ही लग रहा है और कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन ही लगे, ठीक है ना? तो अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि देखो टारगेट में आइसोमेजम तो होगी, लेकिन जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टारगेट में मैं वेनेसडे को स्टार्ट करूंगा, कल नहीं परसों स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि नहीं मैं ऑफलाइन में अटेंड करता हूँ, ऑफलाइन मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, ऑफलाइन अच्छा समझ में आता तो वैसे ऑफलाइन में अच्छा ही है, ये बात तो एकदम ही करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो तो आप वेडनेसडे से आप ऑफलाइन टारगेट का बैच आप अटेंड कर सकते हो, ऑर्गेनिक की क्लास 12:15 से 12:15 टू 1:15, 12:15 से 1:15 के बीच में, 12:15 टू 1:15, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए आपको पहले आपके पेरेंट्स की पेरेंट्स आपके एग्री होने चाहिए, वो आप रिटर्न में लाके मुझे दे देना, मैं आपको क्लास में बिठा दूंगा। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मॉर्निंग में आ सकते हैं 12:15 टू 1:15। ऑर्गेनिक जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो अब स्टार्ट हो जाएगा, कल नहीं परसों से आप आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पेरेंट्स एग्री होने चाहिए। तो पेरेंट्स से आप रिटर्न में लिखा के लाके दे देना, मैं आपको बिठा लूंगा, ठीक है? चलो, तो बच्चों हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था आप बता सकते हैं? हम लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में प्लेन ऑफ सिमेट्री। पढ़ा था क्या? हमने पढ़ी थी प्लेन ऑफ सिमेट्री, पढ़ी थी क्या बच्चों? बोलो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में पहले किसी को कोई एग्जाम, किसी को दिक्कत है तो बोलो। सिनोइड रिडॉक्स स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री में किसी को दिक्कत है तो बोलो। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अपन, ठीक है ना? हाँ बेटा। सर अपना कैमरा साफ कर लो सर, ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा। ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा? अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ भैया, अब देखो बच्चों सुनो, हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे। तो आप एक बात हो बच्चों, ये कंपाउंड है मेरे पास, इस कंपाउंड में कितने पीओएस हैं कौन बताएगा? ये जो कंपाउंड है इसमें कितने पीओएस है, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए बच्चों। वेरी गुड, क्या बात है, यस। आरती शर्मा, खीवर, श्लोक, चेष्टा, वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, इसमें है ना बच्चों 2 पीओएस है। इसको मैं ना बेटा ऐसा लिख लूं तो क्या दिक्कत है? इसको अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं तो प्रॉब्लम थोड़ी ना, नहीं है ना? और इसको मैं यहां से काटता हूं तो एक तो ये पीओएस आ गई। अच्छा, और कौन सी पीओएस आएगी सेकंड, कौन बताएगा? इसके बाद कौन सी पीओएस आएगी सेकंड?
बेटा ऑनलाइन क्लास सिंसियरली अटेंड करें आप लोग। कई बच्चे ऑनलाइन क्लास सिंसियरली अटेंड करते नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी 12th में, ध्यान रख लेना। जो बच्चे अभी सिंसियरली क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे उनको दिक्कत होगी। एक और कौन सी आएगी बच्चों? बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो प्लेनर मॉलिक्यूल है तो कौन सी आएगी बच्चों? एक स्लाइस वाली आएगी। स्लाइस वाली याद है क्या? स्लाइस वाली मैंने आपको समझाई थी। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो बच्चों स्लाइस पक्की आती है ना? प्लेनर में स्लाइस कंफर्म आती है। देखो मैं एक बार वापस बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता हो ना तो मैं वापस आपको एक बात बता देता हूं। देखो सुनो, देखो बच्चों ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये आपको दिख रहा होगा सबको एकदम अच्छे से। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं स्लाइस की तरह काटता हूं, स्लाइस मतलब ऐसे ऐसे रख के काटूंगा मैं इसको, ऐसे ऐसे रख के काटेंगे तो देखो ये सारे एटम तो कट जाएंगे, लेकिन ये बॉन्ड नहीं कटेगा। ये बॉन्ड ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, इधर ऐसे भी इस तरफ रहेगा, ऊपर नीचे और ऊपर और नीचे। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है, चलिए अब बताओ बच्चों, ये बताओ इसमें कितने पीओएस हैं? इस कंपाउंड में कितने पीओएस है, जल्दी बताओ। बताओ बच्चों। यस वेरी गुड बेटा। अच्छा इसमें एक ही है बच्चों। अच्छा वो वन कौन सा है? वो वन कौन सा है? वो वन सिर्फ स्लाइस वाला है, ओनली स्लाइस। ओनली स्लाइस। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपके? नोट कर लिया बच्चों? जो भी नंबर है उस नंबर के बाद आप नंबर लगा के करते जाना, है ना? अब बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में है क्या? इस कंपाउंड में पीओएस है कि नहीं है? इस कंपाउंड में पीओएस है कि नहीं है? देखो बच्चों ये पोजीशन क्या है, 1 2 3 ऐसा ले सकते हैं। मैं इस पोजीशन को ऐसे बना देता हूं, देखो ऐसे बना सकते हैं। और अब अपन इसको यहां से काट लेते हैं, तो पीओएस आई कि नहीं आई? बोलो, इसमें पीओएस आई कि नहीं आई? आ गई ना? बोलो बच्चों, पीओएस है? ठीक है पीओएस। ओके, तो इसमें एक पीओएस है बच्चों, ये एक ही बात है। अच्छा बताओ, इसमें बताओ इसमें कितनी पीओएस है, कौन बताएगा? इस मॉलिक्यूल में कितनी पीओएस है?
हाँ भैया, चलो मैं आपको समझाता हूँ इसमें कितनी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितनी है वो आप देखना बच्चों। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा कनेक्ट कर लूं, फिर आपको बताता हूँ बच्चों। देखो बच्चों सुनो, ये जो है ना, इसको आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। ऐसे, ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। ये याद है कि हम लोगों ने कहीं पढ़े थे, ये ऐसे कंपाउंड हमने कहाँ पढ़े थे, बाईसाइक्लो कंपाउंड, याद करो। ये हमने कहाँ पढ़े थे, बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़े थे, याद आ रहे हैं? अब देखो आपको अगर इसको समझना है ना, एक काम करो, देखो बेटा एक मिनट रुको। जैसे देखो बच्चों, आपके पास कोई कॉपी होगी, उस कॉपी को आप ऐसे पकड़ लो। ये कॉपी ऐसे ही तो कुछ है, ये ऐसे ही तो कुछ है बच्चों, बोलो। ऐसे ही है ना। अब देखो बच्चों, इसमें कितनी पीएस हो सकती है, ध्यान देना, अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो सुनो, एक तो ये वाली हो सकती है ना। अब देखो बच्चों, एक बार आपने क्या किया, देखो मैं इसको दिखाता हूं, ये वाला देखो बच्चों, ये बड़ा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ये मॉलिक्यूल, देखो ये। तो मैंने ऐसे काटा, ऐसे जो अभी काटा हुआ है, जो ऐसे देखो ऐसे काटा मैंने, फिर मैंने यहां से पकड़ के काटा इसको इस तरह से। तो एक बार मैं यहां से काटूंगा तो ये दो आमने सामने आ जाएंगे। अब जब मैं इसको पकड़ के काटूंगा ना, तो फिर ये दो आमने सामने आ जाएंगे, और जब मैं इसको पकड़ के काटूंगा तो ये दो आमने सामने आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये दो आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, और इसको काटूंगा तो ये दो आमने सामने आ जाएंगे, और इसको काटूंगा तो ये दो आमने सामने आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए, तीन, और एक जो आपने दिखा रखा है कितने हो गए, चार। अरे समझ में आया क्या बच्चों? इसमें टोटल पीएस कितनी आई, फोर आई। ये बात समझ में आई? आई थिंक फोर, किसी ने नहीं बोला आंसर। देखो बच्चों, ये है आपके सामने, दिख रहा है आप लोगों को? आप इसको बीच में से काट रहे हो, ऐसे ऐसे कटेगा, तो एक तो ऐसे कट ही रहा है, एक तो ऐसे कट रहा है, या बीच में जैसे काटेंगे आप इसको, ऐसे काट रहे हैं ना। देखो ये रखा हुआ बच्चों, मैंने यहां से काटा इसको इस तरह से, ठीक है। दूसरा देखो, अब मैंने क्या किया बच्चों, इस ब्रिज को काट दिया, इस ब्रिज को काट दिया तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। फिर मैंने अगर इसको काट दिया तो ये दोनों आमने सामने आ जाए, इसको काट दिया तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो टोटल कितने आए बच्चों, समझ में आया क्या? फोर। अरे भाई लोगों, समझ में आया क्या? यस इसमें पीएस, पीएस इसमें फोर है बच्चों, है ना। नंबर ऑफ पीएस कितनी है, फोर है। भाई जब आप है ना, मान लीजिए आप इसको काट रहे हो, ये वाला काट रहे हो, तो ये दो आमने सामने आ जाएंगे इस तरह से, ये और इधर से ये। फिर मान लीजिए आप इसको काटेंगे तो ये दो हो जाएंगे, फिर इसको काटेंगे तो ये दो आमने सामने हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो। भी मैं इस मॉलिक्यूल को भी इससे पकड़ता हूं तो ये दो रह जाएंगे। यहां से पकड़ा, देखो ये अभी भी दो है, यहां से पकड़ा अभी भी देखो ये दो है कि नहीं है? ठीक है क्या बच्चों, क्लियर है क्या बात? ठीक है, चलिए अब नोट कर लिया तो आगे चले। नोट कर लिया हो बच्चों तो आगे चलें क्या?
जिसने नोट नहीं किया ना वो बोल जाया करो बेटा अनम्यूट करके फटाफट। हाँ भैया, नेक्स्ट देखो सुनो, ये बताओ नंबर ऑफ पीओएस इन, बताओ बच्चों। CCl4, CHCl3, CH2Cl2, फिर CHFClBr, इनमें कितनी कितनी पीओएस है वो आपको बतानी है बच्चों। इनमें कितनी कितनी पीओएस है वो आप लोगों को बतानी है। तो फटाफट आप एक बार नोट कर लो, फिर अपन करते हैं डिस्कस इसको फटाफट। हाँ भैया देखो सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं CCl4 के अंदर। तो CCl4 में आपकी पीएस आएगी टोटल 6। CCl4 में पीएस आएगी 6। कितनी आएगी? 6 आएगी बच्चों। अभी 6 कैसे आई समझो आप ढंग से। 6 कैसे आई समझना बच्चों। सबसे पहले देखो ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल है जिसपे सारे के सारे एटम एक जैसे दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं बच्चों? सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इस प्लेन से काटता हूं, ऐसे काटता हूं, तो ये वाला एटम कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। ऐसे सामने से अगर मैं काटूं यहाँ ये, तो ये जो दो बॉल है वो आमने सामने आ जाएगी ना, जिनको अभी मैंने अंगुली से पकड़ रखा, ऐसे काटा मैंने, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये दोनों बॉल आमने सामने आ जाएगी क्या? एक प्लेन हुआ। तो अब मुझे बताओ, जब मैं काट रहा हूं तो ये कट रहा है। तो जैसे आप एक काम करो, इनको नंबर दे दो 1 2 3 4। तो एक बार कटा 1 2, एक बार कटा 1 3, एक बार कटा 1 4। कटा भाई। अगर देखो बच्चों, ये मेरे पास है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मैंने इसको ऐसे काटा, तो ये 2 और 4 आमने सामने आ जाएगी नहीं आ जाएंगे? तो देखो, आपने जैसे एक बार काटा 1 2, एक बार काटा 1 3, एक बार काटा 1 4, फिर 2 3 2 4, और फिर 3 4। टोटल कितनी टाइप से काट सकते हैं आप? 6 टाइप से काट सकते हैं ना। एग्जैक्टली आप एक बॉन्ड को काट रहे हो, ध्यान दो बच्चों। क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, ये बॉन्ड ही तो कट रहा है, एक पूरा बॉन्ड एंगल कट रहा है कि नहीं कट रहा? अरे कट रहा है ना, बोलो। कट रहा है बच्चों। आपने जैसे इनको काट दिया, अब जैसे सपोज आप इन दो को काट दो, जैसे मैंने इनको पकड़ रखा था, ये दो आमने सामने आ जाएंगे। आप इन दो को काट दो तो ये दो आमने सामने आ जाएंगे। ऐसे देखो, ये आमने सामने आ गए, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो 6 समझ में आ गए कि नहीं आ गए? अरे 6 समझ में आ गए क्या इनमें पीओएस? अब देखो बच्चों, CHCl3 में देखो, इसमें देखो नेक्स्ट वाले में, तो आप देख लो बच्चों, ClCl कितनी बार आमने सामने आ सकते हैं? कितनी बार CHCl सामने आ सकते हैं? देखो, एक ये एंगल हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। तो कितने पॉसिबल है इसके अंदर? 3 ही तो पॉसिबल है। 3 कैसे पॉसिबल है बच्चों, समझ में आई क्या बात? देखो, ये मैंने क्या किया बच्चों, एक अलग कर दिया, यहां पर अलग कर दिया ना। अब देखो बच्चों, जैसे मैं अगर इसको काटता हूं,
तो ये दो ग्रीन बॉल आमने सामने आ गई। इसको काटता हूं तो ये दो ग्रीन बॉल आमने सामने आ गई। इसको काटता हूं तो ये बची हुई दो आमने सामने आ गई। तो एट ए टाइम रेड के साथ एक ग्रीन जाएगी कि नहीं जाएगी? एट ए टाइम रेड के साथ एक ग्रीन जाएगी, तो बची हुई दो ग्रीन होगी। तो एक बार रेड इस ग्रीन के साथ, तो एक ये हो गया, एक बार इसके साथ गई, एक बार इसके साथ, तो तीन हो गया कि नहीं हो गया? तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट सुनो, इसको देखो। यहां पर अगर अपन देखें, इसमें कितना आएगा बच्चों? CH2 Cl2 वाले में कौन बताएगा? इसमें 2 आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड। 2 कैसे आ सकता है? कि एक बार मान लो क्लोरीन कार्बन क्लोरीन काटा आपने, तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने आ जाएगा। एक बार आपने हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन काटा तो क्लोरीन, एक तो ये आ गया और एक ही आ गया। इसमें कितने आएंगे बच्चों? इसमें 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 कैसे आएंगे, समझ में आया क्या? मैं आपको जोड़ के दिखाऊं क्या? देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये है, तो अब मान लीजिए मैं इनको काटता हूं, रेड ब्लैक और रेड, इसको काटा मैंने, रेड ब्लैक और रेड, तो ये देखो दोनों ग्रीन आमने सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया देखो, फिर मैंने ग्रीन ब्लैक और रेड इसको ग्रीन ब्लैक और ग्रीन इसको काटा, तो दोनों रेड आमने सामने आ गई। वैसे कितने हो गए? एक तो ये एंगल हो गया और एक ही एंगल हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने हो गए बच्चों? 2 आ गए। और इसमें देखो बच्चों सुनो, इसमें तो 0 आएगा भैया, इसमें तो कोई सिमिलर टाइप के दो एटम ही नहीं है, चेक करो। तो कहां से आ सकते हैं? कोई आ ही नहीं सकते ना। जब तीनों ही डिफरेंट हो जाएंगे, जब तीनों ही डिफरेंट हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बची, फिर तो नहीं बची ना। देखो कैसे, समझो। ये देखो बच्चों, इसमें आ सकता है क्या? ये अलग है पूरा ही, देखो ये सारे के सारे एटम अलग हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। बोलो, आ गया मामला समझ में? तो हमें अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल देना, तो आप एक काम क्या करो, जो सिमिलर एटम है ना, सिमिलर एटम के बीच में जो कितने एंगल बन सकते हैं वो चेक कर लो। आप याद करो, CCl4 या CH4 sp3 कार्बन पर 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बॉन्ड एंगल होते थे, याद है क्या? 6 होते थे, याद है? अरे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर 6 होते थे एंगल, ये 6 ही तो है। अब देखो यहाँ पर 3 एटम एक जैसे, तो इन 3 सिमिलर वाला देख लो, ClCl इसके बीच में, इस ClCl के बीच में, फिर इस ClCl के बीच में, ये हो गया। यहाँ ये दो सिमिलर और ये दो सिमिलर, ये देख लिया। इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है? ईमानदारी से बोलो, जिसको दिक्कत है वो प्लीज अनम्यूट करे और पूछ ले मेरे से। जिस बच्चे को भी दिक्कत है प्लीज बोल जाए। अरे बोलो रे यार, क्लास में तो मैं मना करता हूं तो बोलते नहीं हो, और यहाँ पूछता हूं तो बेटे बोलते नहीं हो, भाव खाते हो। ठीक है चलो, ठीक है साहब, तो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सेकंड। हेडिंग डालो सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद हेडिंग डालो सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चों ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है इसको समझाता हूं, समझिएगा ढंग से। देखो सुनो बच्चों, ये मान लो मेरे पास बेंजीन है, डायगोनली जो अपोजिट ग्रुप है ना, सिमिलर ग्रुप अगर अपन ऐसे मिलाएं, ये मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया,
अगर सारी लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो, डायगोनली जो सिमिलर ग्रुप है अगर आपने उनको एक दूसरे से मिलाया और सारी लाइन अगर एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है तो उस कॉमन पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे देखो सुनो, एक मैं एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो NH के सामने NH है डायगोनली, O के सामने O है और इसके सामने ये है। ये सारे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? समझ में आ गया? अरे आ गया क्या नवाबों समझ में? तो लिखो बच्चों पहले एक पॉइंट, फिर अपन और एग्जांपल करते हैं। लिखिए इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल if similar group which are present diagonally opposite to each other, diagonally opposite to each other, diagonally opposite to each other, and when these groups are connected with imaginary lines and if all imaginary lines pass through a common point, then this common point is known as center of symmetry. देखो बच्चों सुनो, अपन और लेते हैं एग्जांपल। चलिए बच्चों मेरे पास ये है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? देखो मिलाओ, ये सिमिलर ग्रुप मिलाया, ये कार्बन को कार्बन से मिलाया, तो इससे मिलाया, मिथाइल और मिथाइल है, इस मिथाइल को इस मिथाइल से मिलाया, इस H को इस H से मिलाया। तो ये सारी की सारी लाइनें एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। बोलो बच्चों, सारी की सारी लाइनें कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है ना। जो भी ग्रुप अपोजिट है अगर आप उनको मिला लो ना, ऐसा करने पर सारे एक कॉमन पॉइंट से पास होने बहुत जरूरी है बच्चों। अब बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में COS है कि नहीं है? देखो बच्चों सुनो, इस कंपाउंड में COS है नहीं। इसमें क्यों नहीं है? देखो ये दोनों ग्रुप डायगोनली अपोजिट है ही नहीं, ये ग्रुप डायगोनली अपोजिट है ही नहीं।
सीओएस के लिए हमें डायगोनली अपोजिट चाहिए। देखो ये डायगोनली अपोजिट है, ये डायगोनली अपोजिट है, ये डायगोनली अपोजिट है, लेकिन ये और ये नहीं है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो अलग जा रही है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, सारी लाइन एक पॉइंट से पास हुई क्या? बोलो बच्चों, नहीं हुई ना, नहीं हुई ना बच्चों। तो जब सारी एक लाइन से पास नहीं हुई तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है ना बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा एक मैं कॉमन सा पॉइंट बोल दूं, एक साइक्लिक सिस्टम में जो सिमिलर ग्रुप है अगर वो सिस फॉर्म में है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी आ ही नहीं सकती। देखो कहां आ रही है, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म में है तो वो डायगोनली अपोजिट हो गई। लेकिन वो सिस फॉर्म में अपोजिट तो है लेकिन डायगोनली अपोजिट नहीं है और वो लाइन अलग जाएगी। तो साइक्लिक सिस्टम में अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए तो दोनों ग्रुप डायगोनली अपोजिट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एक ऊपर है तो एक नीचे होना चाहिए, यानी दोनों सिस फॉर्म में होने चाहिए या ट्रांस फॉर्म में होने चाहिए? बच्चों बताओ, इन एग्जांपल्स को देख के बताओ, सिस फॉर्म होने चाहिए या ट्रांस? बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये ट्रांस फॉर्म में होना चाहिए, वेरी गुड, ये ट्रांस फॉर्म में होने चाहिए। जो भी ग्रुप अपोजिट रखे हुए अगर वो ट्रांसफॉर्म में है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री श्योर आ जाएगी। अब बताओ बच्चों, हाँ भैया, इस कंपाउंड में सीओएस है कि नहीं है? अरे बाप रे, बहुत फटाफट आ रहा है, नहीं है ना? बहुत सिंपल है ना बच्चों, देखो ये एक साइड है, डायगोनली है ही नहीं, ऐसा होना चाहिए था। हाँ तो मतलब ये भली डायगोनली है और ये भली डायगोनली है, समझ में आ गया? तो इसमें सीओएस नहीं है, इसमें भी सीओएस नहीं है, इसमें सीओएस थी। तो बच्चों सीओएस का मसला समझ में आया है क्या? अरे भाई लोगों, सीओएस का मसला समझ में आया है क्या? बोलो यस। पक्का? चलो साहब, तो एक बात बताओ, ये दो कंपाउंड है, इसमें से किस में सीओएस है और किस में नहीं है? हाँ भैया, वेरी गुड। हमें क्या देखना है बच्चों, एक बात समझ में आई क्या? सिमिलर ग्रुप का हमें अपोजिट कहां देखना, अपोजिट देख रहा है लेकिन कहां देखना है, कौन बताएगा, बोल के बताओ। अरे भाई साहब, किधर देखना है? डायगनली। डायगोनली देखना है, क्या बात है युवराज सिंह जी। ये देखो बच्चों, ये तो इसमें तो है, इसमें देखो बच्चों नहीं है, ठीक है ना? और रिंग सिस्टम में डायगोनली अपोजिट देखने का मतलब दोनों सिस होने चाहिए या दोनों ट्रांस होने चाहिए? डायगोनली अपोजिट सिस होने चाहिए या ट्रांस होने चाहिए? डायगोनली अपोजिट तभी देख पाएंगे ना जब वो ट्रांस हो, ट्रांस हो, ट्रांस हो, ट्रांस, ठीक है साहब? चलो तो ये बताओ, बताओ किस में सीरियस होगी? चैट बॉक्स मत करो यार, बोला करो आप, बोलो। फर्स्ट में। फर्स्ट में। फर्स्ट में होगी, फर्स्ट फर्स्ट में होगी, में। वेरी गुड, अपोजिट है।
सेकंड में नहीं हो सकती क्योंकि डायगोनली अपोजिट नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चों? कुछ भेजे में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? बोलो तो सही। घर वाले सोच रहे होंगे कितने सीधे बच्चे हैं, बोलते ही नहीं है, हैं? क्या रे बच्चों? हाँ भैया, इसमें बताओ सीरियस है कि नहीं है, कौन बताएगा? बोल के बोल के बोल के। साइक्लिक सिस्टम, और क्या देखना है? डायगोनली अपोजिट, और क्या देखना है? अरे बोलो रे। वेरी गुड दत्तरवाल, आयुष दत्तरवाल। देखो बच्चों सुनो, ये अपोजिट है और आपको दिख रहा होगा बच्चों क्या है, एक्सिस, मतलब ये आपस में एक दूसरे से ट्रांस हो गए, ये ट्रांस हो गए, ये आपस में ट्रांस हो गए, तो इसमें सीवेस है ना भाई साहब? अच्छा बताओ, इस कंपाउंड में सीवेस है क्या? इस कंपाउंड में सीएस नहीं है? क्यों, क्या दिक्कत है? ये है ना आमने सामने, ये है ना आमने सामने। क्या बताया था देखो, ये बच्चों दोनों ही सिस फॉर्म में आ गए आमने सामने वाले, ये जरूर ट्रांसफॉर्म में है, तो इसमें सीएस नहीं होगी ना बच्चों। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है भाई साहब? समझ में आया क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं? हाँ भैया, इसमें बताओ सीएस है कि नहीं है? है क्या? हाँ वेरी गुड, है बच्चों, है ना? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है और डायगोनली अपोजिट है। देखो एक मिनट में आपको एक मॉडल से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, साथ के साथ में मैं आपको बता देता हूं, है ना? एक मिनट रुकना बच्चों। तो बच्चों ये बातें समझ में आ गई आपको, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली? आसानी है, पर टफ तो नहीं लगा आप लोगों को? देखो बच्चों, ये रिंग सिस्टम है मेरे पास, ये दिख रहा है, 4 मेंबर की रिंग है। अब ये देखो, जो ये ऑरेंज कलर वाली जो बॉल है, दोनों सिस है या ट्रांस है? सिस या ट्रांस है?
ट्रांस है ना? हाँ ट्रांस है। वेरी गुड कार्तिकेय बेनीवाल, गोरिका बारिक, ध्यान दीजिए। अब अगर मैं इनको आपस में मिलाऊंगा, देखो ये ऐसे लाइन पास हो जाएगी, ये सेंटर से पास होगा। ये मार्कर देखो सेंटर से जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये मार्कर सेंटर से जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लगा देता ऐसे, ये सेंटर से थोड़ी नहीं जाएगा, ये तो ऊपर ऊपर ही रह गया, रह गया कि नहीं रह गया? दिक्कत समझ में आ गई? बोलो बच्चों, दिक्कत समझ में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा अब चलो एक बात बताओ, इसको हटा दो। ये मॉलिक्यूल है बच्चों मेरे सामने, इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो बच्चों, इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नहीं होगी ना? एकदम अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। बोलो बच्चों, देखो एक मिनट में आपको जोड़ के बता भी देता हूं। ये देखो बच्चों, ये ऐसी पिक्चर है, ऐसी पिक्चर एग्जैक्टली। अब देखो ये तो ऐसे रह गए, ये ऐसे रह गए, ये ऐसे रह गए, तो कॉमन लाइन तो कोई निकली नहीं ना, कॉमन लाइन तो पास हुई नहीं ना। ये देखो, हुई नहीं। अच्छा इसको अगर है ना, इसको अगर मैं फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ रहा बच्चों? फीचर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस आगे वाले कार्बन पर आपको क्या दिख रहा है? देखो ये तीन अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो ऐसा है ना, ये इस तरह से, इसको मैंने ना थोड़ा सा ऐसे खींच के पीछे की तरफ कर दिया ऐसे। तो जब मैं खींचूंगा तो ये पीछे चला जाएगा ना बेटा। ये जो ऐसे है, ये दो ग्रुप तो देखो ऐसे आ जाएंगे इसको, और ये पीछे चला जाएगा इस तरह से। तो देखो यहां लगा दिया मैंने CH3, Cl और H, और इधर भी लगा दिया Cl, H और CH3। ये और ये पिक्चर सेम ही है कि नहीं है? ये पिक्चर सिमिलर है कि नहीं है बच्चों? है ना? है बच्चों? चलो अब बताओ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है। देखो बच्चों, ये दोनों ऐसे गए, ये ऐसे जा रहा लाइन, और ये लाइन ऐसे आ रही है, अलग अलग मान बनाए। अच्छा अगर इसको फीचर प्रोजेक्शन में बदले, कैसे बदलेंगे? देखो सुनो, इस आगे वाले पे मिथाइल है, ये Cl है और ये H है, ये Cl है और ये H है। एक मिनट उल्टा लगा देंगे, ऐसे ही होगा। अब बताओ बच्चों, इसमें आपको दिख रही है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? इसमें बहुत से बच्चे कहेंगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई कैसे? देखो वो कैसे सोचते, ध्यान देना, वैसे सोचते हैं। वो कहेगा देखो सर ये रही सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या ये दोनों CH3 जैसा मैंने दिखा रखा वैसा है क्या?
बेटा ये दोनों CH3 ऐसे है क्या? किसी सूरत में नहीं है ना? अरे दोनों CH3 ऐसे थोड़ी नहीं, ये तो अपन ने इसको खींच के ऐसे किया है, सिर्फ हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए इसको सीधा किया, जबकि दोनों CH3 क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ है। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ये दोनों CH3 देखो एक ही साइड है कि नहीं है? अब अगर मान लो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ना थोड़ा खींच के ऐसे सीधा करने की कोशिश करता हूं ऐसे, तो ये ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस तरह का? ये बात समझ में आई क्या? ऐसे तो लग रहा है कि यार आ गई ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो एकदम मस्त वाली सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है नहीं ना? अरे नहीं है ना बच्चों, मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ी ना, मॉलिक्यूल तो एग्जैक्टली ऐसा है। तो ये दोनों CH3 एक ही साइड है देखो। मान लो अगर मैं इसको चेंज करके बता भी दूं ना, देखो आपको जो लग रहा है वो बताता हूं मैं। देखो बच्चों सुनो, ये ऐसा लग रहा है कि ये देखो यहां से ये पास हो गया, फिर ये दोनों पास हो गए, लेकिन रेड और रेड वाली तो अपोजिट है ही नहीं, डायगोनली अपोजिट नहीं है। तो एक बात आप है ना हमेशा ध्यान रखो बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी फिशर प्रोजेक्शन हो ना इस तरह, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जानते हैं ना? इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो अपन ऐसे परपेंडिकुलर दो लाइन बना के करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं, क्योंकि कई बच्चे लगा देते हैं जबकि एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, ये बाहर की तरफ निकलते हुए ये आप याद है क्या बच्चों? ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को हमने ऐसे दिखाया था, याद करो दोनों लाइनों को ऐसे दिखाया था। अरे दोनों लाइनों को ऐसे दिखाया था ना, अरे ऐसा दिखाया था, बोलो तो सही। तो दोनों लाइनों को एक ही टाइप से दिखाया, इसका मतलब दोनों लाइनें एक ही साइड है ना, ऊपर की तरफ निकली हुई, ऊपर की तरफ निकली है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमें ट्रांस चाहिए, अपोजिट चाहिए, अपोजिट तो नहीं है। तो एक पॉइंट लिखो फटाफट, बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि लिखो, लिखो सेंटर ऑफ सिमेट्री शुड नॉट बी, सेंटर ऑफ सिमेट्री शुड नॉट अप्लाई in Fisher projection, do not apply in Fisher projection. Center of symmetry should not apply in Fisher projection. भाई साहब ये बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? पक्का आई समझ में एकदम अच्छे से? ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, बोलो। अच्छा एक बात और सुनो, देखो बच्चों, इस रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? इस वाली रिंग में? देखो भैया, ओल्ड कार्बन की रिंग में कभी आ ही नहीं सकती। ओल्ड कार्बन जैसे ये ग्रुप है, इसका अपोजिट ग्रुप कहां दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है क्या? इधर कोई दिख रहा है क्या? इधर कोई दिख रहा है क्या? तो ओल्ड कार्बन की रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में सोचना ही नहीं है। ओल्ड कार्बन की रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां कहां नहीं सोचेंगे, कौन बताएगा? हर्षित गुप्ता बताओ बेटा, अनम्यूट करके बोलो, हर्षित गुप्ता। और कार्बन की रिंग में, है बेटा? और कार्बन की रिंग ओल्ड कार्बन की रिंग और कहां नहीं सोचना? फॉर्म में, हाँ जी, फिशर प्रोजेक्शन में नहीं सोचना। प्रोजेक्शन और ग्राफिक फॉर्म में। हाँ जी बेटा, हाँ जी, चलो ओके। हाँ भैया, तो एक बात और लिख लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, center of symmetry is not found in cyclic compound
having odd carbon ring, having odd carbon ring। ठीक है क्या? देखो बच्चों सुनो, मैंने आपको दो चीज पढ़ाई बच्चों, एक पढ़ाई पीओएस, एक पढ़ाई सीओएस। देखो पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। मान लो पीओएस नहीं है लेकिन सीओएस है, तो ये अकायरल है। मान लो ये है, ये नहीं है, तो भी ये अकायरल है। ठीक है, दोनों ही हैं तो भी अकायरल है। तो मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए क्या जरूरी है? दोनों चीजें एब्सेंट होनी चाहिए। मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए दोनों चीजों का एब्सेंट होना जरूरी है। ठीक है क्या? आई बात समझ में? तो फटाफट ये नोट कर लो बच्चों। हाँ भैया, क्या कह रहा है आपसे? ये कहता है अकायरल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल अकायरल है ये बताना है। तो अकायरल के लिए दोनों में से कोई एक चीज आ जानी चाहिए या दोनों आ जानी चाहिए। अकायरल के लिए दोनों में से कोई एक चीज आ जानी चाहिए। हाँ भैया, देखो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें पीएस एब्सेंट है ना, इसको पीएस लग तो नहीं रही क्योंकि दोनों सीएस3 अपोजिट साइड है, जबकि पीएस के लिए दोनों सीएस3 एक ही साइड होनी चाहिए। याद है क्या? मैंने आपको बताया था एक ही साइड होते तब ये पीएस मान सकते थे। इसमें देखो बच्चों क्या हो सकती है, इसमें अगर देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों अपोजिट आ गए तो इसमें सीओएस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सेकंड वाले में सीओएस है, थर्ड वाले में आप मुझे बताओ। देखो थर्ड वाले में सीओएस तो होगी नहीं क्योंकि देखो दोनों ही सिस में आ गई। अब इसमें पीएस हो सकती है कि इसको देखो आप ऐसे बना लो, ऐसे करो। देखो यहां मैं सीएस3 लगा देता हूं और इधर भी मैं सीएस3 लगा देता हूं और फिर इधर ऑक्सीजन और इधर। अब कोई ऐसा प्लेन है जिससे आप इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप इसको ऐसे काटोगे तो देखो ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन नहीं आया, इधर इसके सामने नहीं आया। तो इसमें भैया पीएस है क्या? सीएस तो है नहीं और पीएस भी नहीं है, नहीं है ना।
अच्छा, इसमें तो मतलब ही नहीं है, पीएस है क्या और ना सीयूएस है, इसमें भी सीयूएस नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या क्या? अरे ए कायरल बोल रहा है मैंने, ए कायरल। आंसर सी कौन बोल रहा है यार? ये जब दोनों अब्सेंट होते हैं तो कायरल होता है। अरे क्या लिखा हुआ है, पीएस भी नहीं है सीएस भी नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल कायरल है। मैंने क्वेश्चन में ए कायरल बोला है। बच्चों समझ में आए हैं क्या? कि जिन बच्चों ने आंसर सी किया उनको पता लगा? अच्छा, अगर किसी को डाउट है ना तो प्लीज अनम्यूट करके बोलो। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वो अनम्यूट करके बोले, तब तो समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है। देखो मैंने कंडीशन लिखी है कायरल और अकायरल की आपके सामने। अरे नवाबों, कायरल अकायरल की कंडीशन लिखी हुई है ना। जिस बच्चे ने आंसर गलत दिया था उसको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो फिर आगे चले। कायरल तभी होगा जब दोनों ऑब्सेंट हो। अकायरल में कोई भी एक आ गया ना तो वो अकायरल है, चाहे पीएस आ गया चाहे सीएस आ गया तो वो होगा। ठीक है, चलो अब आओ बच्चों बात करते हैं अपन आगे। हेडिंग डालो बच्चों, एनेंशियोमर्स। हेडिंग डालो एनेंशियोमर्स, ENANTIO, ENANTIOMERS, एनेंशियोमर्स। हाँ भैया लिखो। लिखो स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स which are non superimposable mirror image of each other. Stereoisomers which are non superimposable mirror image of each other. देखो बच्चों समझना, मान लो मेरे पास ये इस तरह से है, ये लिया बच्चों मैंने, इसमें ये वाला कार्बन कायरल है। अब देखो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। अब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, देखो पहले वाला तो ये है ना और दूसरे वाला ये है, देखो क्या ये सुपर इम्पोज हुआ? क्या ये सुपर इम्पोज हुआ क्या बच्चों? नहीं हुआ ना। देखो CH3 के ऊपर COH आ गया और COH के ऊपर CH3 आ गया, तो सुपर इम्पोज नहीं हुआ। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे ये अगर मैं बोलूं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, तो आप इसको ऐसे चलाओगे?
ये R हो गया बच्चों। तो ये देखो क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मान लेता हूं अगर एक बार इसका एंगल ऑफ रोटेशन प्लस 60 डिग्री मान लिया मैंने, तो अगर इसका प्लस 60 आया तो इसका कंफर्म क्या आएगा बच्चों बताओ, माइनस 60 आएगा कि नहीं आएगा, इसका माइनस 60 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आएगा ना, आएगा। भाई एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट वैसी ही दिख रही है, डायरेक्शन तो अपोजिट दिख रही है कि नहीं दिख रही। हमने क्या लिखा था, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है पहले इतनी बात समझ में आ गई, ये बनाओ फिर लिखते हैं आगे। आगे लिखो, अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, एनेंशियोमर्स जो पीपीएल है, मैंने आपको पीपीएल बताई थी क्या, पीपीएल क्या होती है जानते हैं आप लोग, पीपीएल जानते हैं बच्चों आप, पीपीएल क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट। जो पीपीएल को क्या करता हो बच्चों, है ना, पीपीएल को जो रोटेट करवा दे उसको अपन ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, जो रोटेट नहीं करेगा उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको बोलते हैं स्मॉल डी, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको बोलते हैं स्मॉल एल, ठीक है ना। तो आप लिखिए बच्चों, एनेंशियोमर्स रोटेट, एनेंशियोमर्स रोटेट पीपीएल, पीपीएल with equal magnitude, with equal magnitude but in opposite direction, सही बात है ना, ये दोनों पीपीएल को इक्वली रोटेट करवाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कराएंगे। बच्चों समझ में आ गई कि नहीं आ रही बात, आ गई क्या, बोलो, ठीक है आगे लिखिए। Enantiomers have identical physical properties. Enantiomers have identical physical properties. Enantiomers have identical physical properties. So they cannot be separated by, so they cannot be separated by various physical methods like fractional distillation, fractional crystallization, chromatography, etc. अच्छा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, क्योंकि देखो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एक जैसा है, देखो CH3 COH अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, OH OH अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, अरेंजमेंट तो सिमिलर है ना, अरेंजमेंट में तो कहीं कोई डिफरेंस आया ही नहीं ना बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस लिए सिमिलर है, क्योंकि उनके अरेंजमेंट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, सिमिलर आ रहे हैं। आगे लिखो बच्चों, नेक्स्ट, आगे लिखो, enantiomers have identical chemical properties, enantiomers have identical chemical properties
identical chemical properties when they react with when they react with optically inactive substance. Optically inactive substance. Enantiomers have identical chemical properties when they react with optically inactive substance. अब जो मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। $1,000,000 का पॉइंट बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। लिखो, enantiomers are always optically active. Enantiomers are always optically active. Very 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 important. इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लगा लेना। अगर एनेंशियोमेरिज्म आपको चाहिए तो तभी पॉसिबल है जब वो ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब मॉलिक्यूल कायरल, और कायरल तभी होगा जब उसमें ना तो पीएस हो ना ही सीओएस हो। ये बात समझ में आई क्या? तो enantiomers are always optically active, very very important. अब देखो बच्चों, सुनो, अब आप हेडिंग डालो रेसेमिक मिक्सचर। हेडिंग डालिए बच्चों, रेसेमिक मिक्सचर। बच्चों एक बात बताओ, मिक्सचर है तो दो अलग अलग टाइप के होंगे। मिक्सचर है तो दो अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास 5 मोल डी लैक्टिक एसिड है और मेरे पास 5 मोल एल लैक्टिक एसिड है। इन दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, डी और एल आपस में एनेंशियोमर है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है। डी लैक्टिक एसिड अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना। इसने अगर +50 घुमाया होगा तो इसने -50 घुमाया होगा, और नेट रोटेशन कितना आ जाएगा? नेट रोटेशन 0 आ जाएगा क्या साहब? आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देखो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स, इक्विमोलर मतलब समान मोल, इक्वल मोल्स लेने हैं। अगर इसके 5 दे तो इसके भी 5 लिए। या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। ये बात समझ में आ गई क्या? लिखो भैया, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर of particular compound which are enantiomer of each other, which are enantiomer of each other, which are enantiomer of each other is known as racemic mixture, is known as racemic mixture। समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब एक बात लिखो, racemic mixture is always optically inactive. Racemic mixture is always optically inactive due to external compensation.
Recipe mixture is always optically inactive due to external compensation. ये भाई साहब ये क्या मतलब हुआ? ये एक्सटर्नल कंपनसेशन समझाता हूं। ये एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है इसको समझते हैं। समझो, मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें 5 मोल मेरे पास डी लैक्टिक एसिड है बच्चों, इसमें 5 मोल डी लैक्टिक एसिड है। तो अभी ये आपको पता होगा क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने इसमें बाहर से 5 मोल एल लैक्टिक एसिड मिला दिया, तो अब 5 मोल तो हो गए डी के और 5 मोल हो गए एल के। और अब बताओ नेट रोटेशन कितना आ गया इसका? 0 आ गया कि नहीं आ गया? नेट रोटेशन 0 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, आ गया ना? नेट रोटेशन 0 आ गया। तो अब मुझे बताओ ये नेट रोटेशन 0 कैसे आया? हमने इसके अंदर बाहर से मिलाया ना, इसके रोटेशन को कंपनसेट करने के लिए हमने बाहर से ऐड किया। बाहर से ऐड किया नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ में आया? अरे एक्सटर्नल कंपनसेशन का मीनिंग समझ में आएगा बच्चों? बोलो। ठीक है, चलो तो बाकी बेटा कल लेते हैं फिर, है ना? बाकी कल लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो क्लास छोड़ सकता है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अनम्यूट करके बोले। किसी को दिक्कत है तो बोले। क्लास का टाइमिंग ऑनलाइन 6:30 रहेगा बच्चों, 6:30 to 7:45, ठीक है? बेटा पेपर आपकी केमिस्ट्री ध्यान रखना पूरी आएगी, आपका नोमेनक्लेचराइज मैंने पूरा बोला हुआ है ना। पेपर देखते हैं कैसे लेते हैं, बताते हैं आपको कल, बताते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है?